मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू लेसन नंबर 16 कुसंग का ज्वर। तो बेटा सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि कुसंग का ज्वर का क्या मीनिंग है। कुसंग मीन्स बुरी संगत। अगर हो सुसंग, सुसंग मीन्स अच्छी संगत। ज्वर मीन्स बुखार। तो इस चैप्टर में बताया गया कि अगर हम किसी के साथ बुरी संगत करते हैं तो उसका हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। इस चैप्टर में राइटर ने हमें कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की ही संगत करनी चाहिए। अगर हम बुरे लोगों की संगत करेंगे तो इसका हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। ओके, हाँ जी, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। समुद्र के विस्तार को नापना संभव नहीं, उसकी थाह का पता कौन लगाए। वह अपनी मर्यादा में रहता है और रहना जानता है, पर कुसंगति के प्रभाव से वह भी नहीं बच पाया। भारी भरकम वृक्ष और विशाल शिलाखंड, शिलाखंड कहते हैं पहाड़ों को, चट्टानों को, छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, उनको तोड़ा जाता है तो उन्हें कहा गया है शिलाखंड। उसकी छाती पर फेंके गए, उसके वक्षस्थल, वक्षस्थल मीन्स छाती को क्षत विक्षत कर दिया गया। क्षत विक्षत होता है लहूलुहान करना, नुकसान पहुंचाना। भारत के रामेश्वरम से लेकर लंका के उत्तरी तट तक 100 योजन चौड़े सागर को सेतु द्वारा बांध दिया गया। भालू और वानर उसके हृदय को रोनते हुए परले पार पहुंच गए। उसकी सारी महिमा ही मिट्टी में मिल गई। यह सब हुआ इसलिए कि उसके पड़ोस में लंका थी। लंका में रावण जैसे राक्षसों का निवास था। राक्षसों की कुसंगति समुद्र की महिमा को ले बैठी। कविवर रहीम ने ठीक ही तो कहा है, वस कुसंग चाहत कुशल पर रहीम जिए सोस। महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो पड़ोस। हाँ जी बेटा, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। अब इसमें हमें रामायण की घटना के बारे में बताया गया है कि जब रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया था तो किस तरह श्री राम और लक्ष्मण ने वानर सेना को साथ लेकर रास्ता बनाया था समुद्र पर रास्ता बनाने के लिए किस तरह उस पर अनेक वृक्ष फेंके गए, पहाड़ों को काट काट कर फेंका गया, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, ठीक है, और इस तरह रास्ता बनाया गया। लेकिन ये सब किसके कारण हुआ? कि रावण के कारण, क्योंकि जो समुद्र था, समुद्र के पास ही रावण का महल था, लंका, ठीक है, लंका में रावण रहता था ना, तो उसके जो समुद्र था, समुद्र के साथ में ही रावण था, उसके पड़ोस में रहता था, लंका में रहता था। तो इसलिए पड़ोस में रहने के कारण समुद्र को बहुत भारी नुकसान किया। अब आगे एक और एग्जाम्पल दी गई है राजा दशरथ के बारे में। राजा दशरथ से बढ़कर कौन सा भाग्यशाली हो सकता है, जिनके जहां भगवान मानव शरीर धारण करके आए। उनके परिवार में कोई अभाव कैसे हो सकता है? बेटा अभाव का मीनिंग है कमी। यहाँ पर कहा गया कि राजा दशरथ बहुत ही सौभाग्यशाली थे, उनका भाग्य बहुत अच्छा था कि भगवान स्वयं उनके घर में एक मानव का रूप धारण करके आए थे, मानव बनकर आए थे। उनके जीवन में कभी किसी चीज की, उनके परिवार में कोई किसी चीज की कमी नहीं थी। उनका घर स्वर्ग के सदृश बना था। 4 सुयोग्य पुत्र और देवी सदृश 3 रानियां थी। उनके 4 पुत्र थे, 3 रानियां थी। सभी रानियां चारों पुत्रों में से प्रत्येक को अपना औरस पुत्र मानती थी। जहां प्रेम का साम्राज्य था, सबसे छोटी रानी थी भरत जननी ककई। वह राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। ककई राम को चारों पुत्रों में सबसे अधिक चाहती थी। अब ककई के बारे में बताया है कि उसकी पत्नियां तो 3 पत्नियां थी, लेकिन भरत जननी जो थी ककई थी, मतलब कि भरत को जन्म देने वाली ककई थी, वो राम को बहुत चाहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, महाराजा दशरथ राम का राज्याभिषेक करने के लिए तैयारी कर रहे थे। सहसा वज्रपात हो गया, सारे सुख स्वप्न बिखर गए, कल्पना के संपूर्ण महल ढह गए। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हुई। अचानक उनकी मृत्यु हो गई। सीता और लक्ष्मण भी वन में चले गए। भारत ने भी अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। इस उत्पात का कारण एक नीच तुच्छ विचारों वाली कुबड़ी दासी थी। उसका नाम था मंत्रा। मंत्रा ने कई को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर
ऐसी आग लगाई कि हरा भरा उद्यान एक रात में जलकर राख हो गया। मंथरा की कुसंगति ने ककई का सारा विवेक खो दिया, उसे देवी से राक्षसी बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही तो लिखा है, को ना कुसंगति पाई नसाई। तो हाँ जी, इस पैराग्राफ में बताया है कि किस तरह मंथरा ने जो रानी ककई थे उसके कान भरे, और जो एक राम से कितना प्यार करती थी, सिर्फ वो राजसत्ता के लिए उसने उसको 14 साल का वनवास दे दिया। मानसरोवर से एक हंस उड़कर चला आ रहा था। बेटा ये एक अलग एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं, एक दूसरे से कोरिलेट नहीं है, लेकिन सभी का मकसद एक ही है कि बुरी संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, सिर्फ यही इस चैप्टर में बताया गया है। मानसरोवर से एक हंस उड़कर चला आ रहा था, उसका रंग बड़ा उज्जवल था। उज्जवल मीन्स साफ था, बिल्कुल सफेद गोरा चिट्टा। मन भी उतना ही स्वच्छ था। जैसे ही वह ऊंचे पर्वतों को पार करके मैदान में आया, एक कौवा उसके साथ उड़ चला। बोला, हंसराज, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा, लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करते हैं। कौवे ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लोग तुम्हें बहुत इज्जत देते हैं, कहते हैं तुम दूध और पानी को अलग अलग कर देते हो, आज मैं भी तो देखूं तुम्हारी कैसी पूजा होती है। हंस ने उत्तर दिया, कागराज, अब हंस बोल रहा था, कागराज, तुम काले कलूटे हो, बोलते भी कड़वा हो, लोग तुम्हें दुत्कारते हैं, फिर मेरा तुम्हारा साथ कैसा। कौवा दुष्ट था, उसने हंस को कहा, हंसराज, आप तो स्वभाव से महात्मा हो, आपके मन में गोले कारे, मृदुभाषी और कटुभाषी का कैसा भेद कैसा। फिर मैं ऊपर से ही तो आपको काला दिखाई पड़ता हूँ, मेरा मन तो काला नहीं, थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहता हूँ, इससे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो कौवे ने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हो सकता है आपके साथ रहकर मेरा भी उद्धार हो जाए, उद्धार भी भला हो जाए। हंस भोला भाला था, कौवे की चाल में आ गया। उसे क्या पता था कि दुष्टों की थोड़ी देर की संगति भी बड़े दुख का कारण बन जाती है। हंस ने कौवे को साथ ले लिया। हंस और कई कौवा कुछ दूर साथ साथ उड़े। नीचे देखा, सड़क पर एक दही बेचने वाला सिर पर दही का पात्र रखे जा रहा था। पात्र मीन्स बर्तन जिसमें दही रखा गया होता है। कौवा बोला, हंसराज, देखो कितनी सुंदर दही है, चलो दही खाएं, भूख भी तो तेज लग रही है। तो हंस ने कहा, ना भाई ना, ये चोरी का काम है, हम बेचारे गरीब की दही हम क्यों खाएं। हंस ने कहा, वाह रे वाह, भगतराज, तुम्हारे जैसे भक्त तो भूखों ही मर जाएंगे, भूख लगी है दही खाएंगे नहीं, जिएंगे जैसे। कौवे ने कहा। हंस बोला, भैया यदि भूख लगी है तो दही ग्वाले से मांग लो। तो अब जो हंस था वो मांग कर खाना चाहता था, लेकिन कौवे को ये था कि अगर भूख लगी है तो मांगने का क्या फायदा, ऐसे ही खा लो, अरे मांगने से कोई नहीं देता, अरे भोले भाई आओ मेरे साथ। कौवा हंस का पंख पकड़कर अपने साथ घसीट ले चला। हंस और कौवा दोनों दधी पात्र पर बैठ गए। दधी मीन्स दही, जिस पात्र में दही था, जिस बर्तन में दही था। हंस का मन चोरी ही दही खाने से मना कर रहा था, किंतु कौवा अपनी ग्रीवा नचाकर, ग्रीवा मीन्स गर्दन नचाकर दही का स्वाद ले रहा था, नीचे करके ना स्वाद लेने लगा दही का। ग्वाले को बर्तन पर बोझ सा मालूम पड़ा, उसने पक्षियों को पकड़ना चाहा, आहट पाते ही चंचल कौवा एकदम उड़ गया। भोला भाला हंस पकड़ा गया और मारा गया। दुष्ट की कुसंगति का और फल ही क्या होता, कुसंगति का ज्वर कब मृत्यु के मुंह में ढकेल दे कौन जाने। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी संगत साध की हरे ओर की ब्याद, संगत बुरी असाध की आठों पहर उपाद। अब केले की एग्जाम्पल दी है। किसी केले के पौधे के पास बेर का छोटा सा पौधा उग गया। केले के पौधे ने सोचा, चलो इससे हानि भी क्या है, अपने हिस्से का हवा पानी लेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा, मेरा इससे कुछ भाई बांट नहीं, ना कुछ लेन देन है। उसे क्या पता था कि दुष्टों के पड़ोस में बसने से जीवन नरकीय बन जाता है।
बेर का पेड़ बड़ा हो गया, उस पर खूब सारे कांटे थे। जैसे ही हवा चलती बेर का पेड़ मस्ती से झूमता, उसकी शाखाएं केले के पत्तों से संघर्ष करती। अब जैसे ही जब भी हवा चलती थी तो जो बेर का पेड़ था वो उसके पत्तों को काट देता था। केले के पत्ते चीर चीर हो जाते थे, उसके पत्ते फट जाते थे। केले के पौधे के अंग फट जाएं, इसकी बेर के पेड़ को क्या चिंता, उसे दूसरों के दुख से क्या प्रयोजन। कि उसने सोचा ही नहीं था कि मेरे हिलने से या हवा के चलने से जब मैं झूमता हूँ तो उससे केले के पौधे को नुकसान होता है। तो केले के पेड़ को कुसंगति के इस भयंकर ज्वर की पीड़ा भोगना अनिवार्य था। देखकर कभी रहीम कह उठे, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वह डोलत रस अपने बाके फाटत अंग। इस चैप्टर का बुक वर्क करेंगे। लिखा है कि शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए, जब वर्ड्स गलत लिखे गए हैं इनको ठीक करके लिखना। पहला है हृदय, ह के जो बीच में र डालते हैं। समुद्र, द पै के पैर में र। राक्षस, मृत्यु, री पैर में आएगा। प्रत्येक, प के पैर में है र। लक्ष्मण, आधा क्ष है। उसके बाद सेकंड है विलोम शब्द, कुसंगति, सुसंगति। सौभाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली। स्वर्ग, नरक। स्वीकार, अस्वीकार। सम्मान, अपमान। महात्मा, दुरात्मा। महात्मा का होता है जिसकी आत्मा अच्छी हो, महान हो। दुरात्मा होता है, दुर मीन्स बुरी, बुरी आत्मा। तो अब आगे है, अब हमने उपसर्ग लगाकर तीन तीन शब्द लिखने हैं। दुर, दुर का जैसे दुर्भाग्य है, दुर्बल, दुर्दशा, दुर्गति, दुर्गंध। कु, कुसंगति, कुप्रभाव, कुमति, कुप्रथा। सु, सुयोग्य, सुपुत्र, सुअवसर, सुगंध। आगे है विग्रह करके लिखें, जिस पद इकट्ठे लिखे गए हैं इनको अलग अलग करके लिखना है, समास विग्रह करना है। विग्रह मीन्स तोड़ना। शिला का खंड, दधी का पात्र, हंस का राज, राजा का अभिषेक, भरत की जननी, क्षत और विक्षत। अब हमने इनके विशेष्य ढूंढ कर बताने हैं कि ये जो विशेषता बताई गई है ये किस किस की विशेषता बताई गई थी। भारी भरकम वृक्ष, सुयोग्य पुत्र, भोला भाला हंस, सौभाग्यशाली राजा, हरा भरा उद्यान, छोटा सा बेर। अब आगे है कि शब्द जुगम, जिस इस चैप्टर में जो वर्ड्स आए हैं जिनमें हाइफन लगा है वो वाले वर्ड्स हमने लिखने हैं। जैसे क्षत विक्षत, साथ साथ, भरत जननी, भोला भाला, हवा पानी। वर्तमान काल में लिखिए, बेटा ध्यान से सुनना। रामेश्वरम से श्रीलंका तक सेतु बनाया गया था। ये भूतकाल का सेंटेंस है, मीन्स पास्ट टेंस है। इसे हमने प्रेजेंट में चेंज करना है, सो लिसन केयरफुली। रामेश्वरम से श्रीलंका तक सेतु बनाया जा रहा है। ओके, बनाया जा रहा है। बाकी सेंटेंस एज इट इज ही रहेगा, एंड में आ जाएगा बनाया जा रहा है। एक हंस उड़कर चला आ रहा था, तो इसका बनेगा एक हंस उड़कर चला आ रहा है, पीछे इसके लाइन लगेगी। दुष्टों की संगति दुख का कारण बन रही है। ठीक है जी, दुष्टों की संगति दुख का कारण बन रही है। गवाला सिर पर दही का पात्र रखकर जा रहा है। था लिखा है तो था की जगह हम लगा देंगे है। केले के पौधे के साथ बेर का पेड़ उगा है। केले के पौधे के साथ बेर का पेड़ उगा है। तो बेटा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको PDF बनाकर सेंड कर दूंगी। ओके।